हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं भी हूँ एकदम बढ़िया। आज की वीडियो सुबह हो रही है 9 बजे से स्टार्ट। आज लगी मैं सफाई अभियान में, क्योंकि काफी टाइम से ना बंद था रूम, तो इसलिए मैं भी सफाई करने बिस्तर बुस्तर निकाले हुए धूप में खुद लगी हूँ सफाई में। इतने टाइम से रूम बंद पड़ा हुआ है, तो कैसा होता है जी। पहले झाड़ू मारती हूँ, परे लगाती हूँ कपड़े धोने को, उसके बाद पोछा मारती हूँ। अंदर कमरे में झाड़ू मारने के बाद फिर लगी बाहर वाले कमरे की सफाई करने। पहले ऊपर होता है जाले जैसे होते हैं ना लगे हुए बंद कमरों में, फिर जाले निकाले पहले ही। उसके बाद फिर काउंटर में भी देती थी धूल पड़ी, फिर काउंटर को साफ झाड़ू से पहले झाड़ू से साफ किया, एक एक करके। उसके बाद लगी कमरों में झाड़ू मारने। अंदर वाले कमरे में दिया पहले ही, किचन में देख अंदर वाला कमरे में दिया। उसके बाद लग जाती हूँ बाहर वाले कमरे में। बाहर वाले कमरे में उतने में आते पापा जी दरवाजे में। सोचा पता नहीं संगे दीदी होने पापा जी थे, तो पापा जी आए, दरवाज़ा खोला मैंने, पापा जी ने चाय पानी पिया, एक घड़ी बैठे। उसके बाद तो झाड़ू मारना मैंने छोड़ दिया, उतने में पापा जी के लिए बनाई चाय एक बारी। पापा जी ने जाना था वापस घर। उसके बाद लगे मैं कपड़े धोने, मतलब कपड़े धोने को डाल दिया पानी मशीन में। मैं सोचा कपड़े भी धो लेती हूँ, खुद करती हूँ पोछा, उतने में कपड़े धो मशीन में डालती हूँ। मैंने सोचा पहले कपड़े धो लेती हूँ, फिर मैं लगी कपड़े धोने। पर मशीन में कुछ डाले हुए थे मशीन पे, फिर लगी थी कपड़े धोने पानी से। उसके बाद जो ही कपड़े धो रही थी उसको ही स्पिन करने के लिए डाल रही थी। फटाफट धोए कपड़े। कपड़े धोने के बाद बाहर थी बारिश, मतलब सॉरी हवा। जो रजाई का कवर था ना, ये तो इतना वजनी बाल्टी में धुलाया जा रहा था। फिर पाइप जोड़ी, पाँव से धोया फिर फटाफट से। बात इतनी जोर की हवा लगी, फिर ढंग से धुलाई ना, फिर मैंने इस तरह पाइप पकड़ी हुई तो धोया इसमें। उसके बाद स्पिन करने को डाला पहले, यही मैं सोचा इसको डालती हूँ, वजनी एक ही अड़ रहा ही था ये ना, मोटे वाला वो था। उसके बाद जैसे कपड़े धो के निपटी हो तो छोड़ दिए थे मैंने बाहर। बारह हुआ थी लगी, मैं सोचा जब के लिए निपटती हूँ सारा काम करके उतने में सूख जाएगी। फिर खुद को काउंटर बैठ कर रही थी साफ, पोछा लगा रही थी। पहले अंदर वाले को में लगाया, फिर बाहर वाले काउंटर में लगा रही थी। इतनी धूल होती है ना बैठी काउंटर पर भी, कैसी बहुत सारी धूल है।
उसके बाद लगी फिर नीचे पोछे लगाने, अंदर वाले कमरे में लगाया, फिर बाहर वाले कमरे में लगाया। जैसे पोछा करके निपटी तो उतने में कपड़े सूख गए थे बाहर, फिर हवा लगी थी बहुत तेज़, देख सकते हैं आप लोग। फिर फटाफट से मैंने कपड़े लाए बाहर से, सारे कपड़े ले आए अंदर, गद्दे गुद्दे डाले हुए साथ में बाहर। उसके बाद लगी मैं चादर बिछाने, क्योंकि मैंने बेडशीट साथ दोनों धोई हुई थी, फिर बेडशीट बिछा रही थी बेड पे। पहले बाहर वाले में बिछाई, फोल्ड करने के कपड़े रखे थे सेटी पे। फटाफट से चादर बिछाई, फिर उसके बाद लगी अंदर वाले कमरे में गद्दे बिछाने, क्योंकि अंदर वाले कमरे के गद्दे थे मैंने बाहर लिए, चारों ही 4 गद्दे होते हमने डाले हुए, ताकि बेड में रखेंगे ना ख़राब हो जाते हैं। फिर बेड पे होते डाले हुए, तो बाहर वाले नहीं होते निकाले, क्योंकि डर के गद्दे वो ख़राब हो जाते धूप में, वो नहीं होते बाहर निकाले हुए। तो ये वाले थे बाहर निकाले चारों गद्दे, तो धूप लगा के फिर बिछा रही थी। जैसे गद्दे बिछे तो चारों, उसके बाद फिर लगी बेडशीट अंदर वाले कमरे में बिछाने। ये बड़ी मजे से सुकून आया। हाँ, नहीं तो ऐसे थे कल शाम को जैसे आए थे ऐसे ही सोई थी, रात भर नींद नहीं आई। मैंने सोचा अब सुबह ही करती हूँ, लेट पहुँचे घर से ही, तो मैंने सोचा सुबह ही करती हूँ। तो साफ़ सफाई फिर सुबह लग गई, जैसे उठी तो लगी। ये देखो किचन की सफाई भी हो गई, देखो कितना अच्छा लगता है। नहीं तो ऐसा था जैसा कभी नहीं रहा कोई। ये अंदर वाला कमरा है, हाँ अभी बेडशीट बिछा के फारिग हो गई थी। ये बाहर वाला कमरा है, इसमें भी बेडशीट बिछा का ये इतना सुकून लग रहा था, कितने सफाई में है सब कुछ, गंदगी में तो रह ही नहीं सकते। तो उसके बाद थोड़े जैसे कपड़े फोल्ड करने को, फिर लगी उनको फोल्ड करने, साथ साथ ही फोल्ड कर देते। अभी लगी हूँ, नहीं तो अगर छोड़ दूँगी तो रह जाएगी मेरे पास ये। फिर लगी मैं, चादर थी, एक था उसका रज़ाई का गिलाफ था, हम खुद लगाया रज़ाई में, दूसरा गिलाफ ये धो लिया था। और फिर फटाफट से कपड़े फोल्ड किए, सारा कपड़े। उसके बाद लगी मैं उसको फिर रखे बाद में बेड बॉक्स में। ये था मेरा सूट एक पड़ा हुआ, उस दौरान रखा था मैंने ऐसे दरवाजे में लटका के, तो जब आई तो अब धो लिया था, धो लेती हूँ परे। तब था ये जो दूसरा कवर निकाल था रजाई का मैंने, ये था फटा हुआ, मतलब फटा क्या सिलाई सी उधड़ी हुई से मैं ना। फिर उसके बाद मैं सोचा और सिलाई देती हूँ, तब लगी इसमें मैं सिलाई मारने। मैंने सोचा उसके बाद भोग लगा देती हूँ, फिर सिलाई लगा के फिर बढ़िया रहता। नहीं तो बाद हमेशा रहती थी, आज जब भोग कवर लगा देती चढ़ा देती थी ना रजाई में, तब तो दिखता था अरे तो फटा हुआ है। आज देखा, आज सोचा मैंने क्यों ना पहले ही देखा है, देख लेती हूँ इसको, शायद कहीं से फटा हुआ है। ये देखा तो ये 2-3 जगह से सिलाई इसकी खुली हुई थी, तब लगी चारों होती मैंने इसको इसमें सिलाई, साथ साथ सिलते सिलते सुई भी टूट गई मेरे पास, क्या करे। मैं सोचा अब सुई नहीं लगाई, मैंने सोचा जब सिलूँ कुछ और तब लगा लूँगी, तब तक दो मानने पर। मतलब कवर तो सिल के हो गया था ना फ्री, मतलब कंप्लीट। उसके बाद चैन के साथ जैसे ही पहुंची तो ये टूट गई। आज से सुबह से उठी तो सब तब से लगी हूँ, इतना बुरा हाल हो, कंटिन्यू लगी हूँ साफ सफाई में। तो अभी थोड़ा सा सुकून हो गया कि चलो हम भी कहीं है रूम पे, नहीं तो ऐसा लग रहा था जी भी है। तो ये थी रज़ाई, रज़ाई में चढ़ा रही थी मैं कवर, मैं सोचा चढ़ा लेती हूँ कवर। अब फाइनली मेरा काम, लास्ट काम था ये, रज़ाई चढ़ाने का भी टाइम भी हो चुका था, कम से कम शायद 2:30 तो बज ही चुके थे, 2:30 पौने 3 हो चुके थे अभी। बाहर तो धूप धूप भी है, पर है ऐसी हवा लगी, बाहर है ज़्यादा को ठंड। फिर अभी लगी मैं सोचा चढ़ा देती हूँ कवर भी,
उसके बाद थोड़े से बर्तन थे अंदर धोने को, उनको धो लेती हूँ बाद में। फिर फोल्ड करके रखी है रजाई। ये आ जाएगी मस्त नींद। फाइनली काम हो चुका है खत्म। अभी पता नहीं क्या टाइम हुआ, टाइम भी नहीं दिख रहा फोन में। 2:30 तो बज ही गए होने शायद। तो करते हैं यही वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।